जब से कभी हुए हमें देख सभी कहने लगे आलतू जलालतू और आई बला कोटाल। इच्छा की नहीं बिल्कुल इच्छा, लेकिन बारंबार परीक्षा देते थे और 0 नंबर पाते थे हर बार दनादन। तुमको देखा तो फील हुआ अच्छे दिन आने वाले, दिल से दिल का मेल नहीं प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ, जिसको निजी डायरी समझे वो दैनिक अखबार। इतने बड़े बड़े कवियों को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे फेरों के बाद फिर से बरमाला का कार्यक्रम रख दिया। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। पापा बोले मैं भी इसी दौर से गुजर चुका, मेरी माँ तो रही नहीं तेरी माँ संभाल। तो जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, अरे जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब से कभी हुए हमें देख सभी कहने लगे आलतू जलालतू और आई बला कोटाल। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, भगवान कसम मुफतलाल जी को प्रणाम करता हूँ। मेरा तो कौन बनेगा करोड़पति में सिलेक्शन हो गया। अमिताभ बच्चन ने मुझसे पूरे 15 सवाल पूछे, 14 सवालों के मैंने बिल्कुल ठीक जवाब दिए और 5 करोड़ जीत गया। लेकिन जैसे ही अमिताभ बच्चन ने मुझसे 15वां सवाल पूछा, भगवान कसम मुझे सवाल का जवाब आता था, जानबूझ के जवाब नहीं दिया और 7 करोड़ हार गया। अमिताभ बच्चन ने मुझसे पूछा कि बताओ इस पूरे देश में सबसे कम बजट का कवि सम्मेलन कौन कराता है? भगवान कसम में 7 करोड़ हार गए, लेकिन मुफतलाल जी का नाम नहीं। वाह 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 वाह, आप सुन रहे हो, मुफतलाल जी की जगह मुफतलाल कर दिया। लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ। वाह वाह वाह, मोहन भैया ने बड़े अच्छे गीत पढ़े और उन्होंने, लोग मुझे दनादन कहते हैं। मैं राजनीति की विसंगतियों पर व्यंग करता हूँ। शादी के बाद आदमी की हालत क्या हो जाती है, ये 4 पंक्तियाँ सुनिए और व्यंग का आनंद लीजिए। मथुरा वालों, मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ कितना अच्छा व्यंग सुनते हैं, क्योंकि मैं जब यहाँ आया तो मफतलाल जी ने मुझसे कहा कि दीपक दनादन तुम भोपाल से आए हो, याद रखना मथुरा के लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है भाई साहब। फिर मैं थोड़ा सा घर में गया अंदर भोजन करने के लिए, वहाँ पे आए, 1 रोटी परसी और कान में बोले दीपक दनादन भूल मत जाना तुम भोपाल से आए हो, याद रखना मथुरा के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है भाई साहब। ऊपर में चेंज करने गया तो फिर आ गए, बोले दीपक दनादन ध्यान है ना, भूल तो नहीं गए, तुम भोपाल से आए हो, मथुरा के लोग बड़े समझदार। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भाई साहब आप तो ये बताओ कि मथुरा के सब लोग समझदार हैं कि कुछ बेवकूफ़ भी पाए जाते हैं? ये बोले नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाए जाते हैं। आप सब समझदार लोग हैं। लोग मुझे दनादन कहते हैं क्योंकि अपन टनाटन रहते हैं। अरे बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। अब आपके मन का सुनाना चाहता हूं। बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। शिक्षा की नहीं बिल्कुल इच्छा, लेकिन बारंबार परीक्षा देते थे और 0 नंबर पाते थे हर बार दनादन। तो कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। अरे कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। बड़े निठल्ले सांड हो गए खाते खाते मार दनादन। एक दिन एक कबाड़ी आया, डैडी ने हमको तुलवाया, फोकट में भी ना ले पाया, ऐसे हम मंगार दनादन। तो बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार।
अरे बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन, वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से। हर कन्या ने हम में देखा भैया का किरदार, तो हमने तकड़म खूब लगाई जैसे तैसे एक पटाई, हमने तकड़म खूब लगाई जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई टुनटुन सी दमदार दना। हमने तकड़म खूब लगाई जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई टुनटुन सी दमदार दनादन। हम तो ठहरे चश्माधारी कहलाते थे सबसे भारी, लेकिन निकली अपनी नारी हिटलर का अवतार दनादन। मेरे मामा कहते हैं कि सुबह सुबह जल्दी उठ के सड़क पे दौड़ लगाया करो, स्वास्थ्य अच्छा होता है। भगवान कसम एक दिन उठ गया सुबह 4 बजे, फिर क्या हुआ, सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे, सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4। सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। ओलंपिक का दौड़ विजेता भी ना लगता अपने आगे, बिना पदक के रेस जीत गए ऐसी थी रफ्तार। तो बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली। अरे बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। अब तो नाड़ा चड्डी में है, अपनी खुशी कबड्डी में है, भ्रष्टों के संग मैच करा दो, कर दे हम उपचार दनादन। एक दिन मुझे भी प्रेम हो गया, एक लड़की दिख गई सुंदर सी, मैं चला आया उसके पास प्यार का इजहार करने, क्योंकि उस समय तक अपन ने मोहन भाई को सुना नहीं था, तो अपने ऊपर भी प्यार का खुमार छाया, तो मैं चला गया उसके पीछे। फिर क्या हुआ सुनना, मेरे मन की तन्हाई में एक सुंदर कन्या हुई बाधा, ऐसे मेरा संयम टूटा जैसे संसद की मर्यादा। मेरे मन की तन्हाई में एक सुंदर कन्या हुई बाधा, ऐसे मेरा संयम टूटा जैसे संसद की मर्यादा। मैंने उससे इजहार किया मन की सरकार बनाने दो, तुम करो समर्थन चाहत का यह गठबंधन हो जाने दो। मेरे चश्मे से 4 हुई आंखों से आंखें 4 करो, बन जाओ मेरी घरवाली और ये घरवाला स्वीकार करो। मेरी इस भ्रष्ट जवानी में कितने सारे घोटाले हैं, तुमको देखा तो फील हुआ अच्छे दिन आने वाले। सुनकर मेरे मन की बातें वो रूपवती शर्माई बड़ी, नाखून चबाती जाती थी और हिलती जाती खड़ी खड़ी। फिर हुआ अचानक कुछ ऐसा, ये आंखें मेरी गोल हुई, मेरी चाहत वाली बातें गश खाकर डामाडोल हुई। मैं चक्कर खाकर घूम गया जैसे ही उसने मुंह खोला। क्या मुंह खोला आप सुनना, मैं चक्कर खाकर घूम गया जैसे ही उसने मुंह खोला। मुत्तो भी तुम ते प्याल हुआ ओ दीपक दी तोला तो। मंजिल तक आते आते ही मेरी गाड़ी क्यों फिसल गई, मैं जिसको कोयल समझा था वो आए तोतली निकल। वो झूम गई मुझसे बोली के तल तलेंदे हम तादी। वो झूम गई मुझसे बोली के तलो तलेंदे हम तादी। मैं चिल्लाया भगवान बचा मेरे भविष्य की बर्बादी। मैं होश गवा कर गिरा वहीं खुल गई नींद, मैं जाग गया भगवान तुम्हारी कृपा हुई ये आया संकट भाग। शादी के बाद आदमी की हालत क्या हो जाती है, राजनीति की विसंगतियों पर व्यंग करता हूँ, सुनना और आनंद लेना मथुरा वालों। देखता हूँ आप व्यंग को कितना अच्छा सुनते हैं। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए।
दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी वाह। जैसे हो गए। कभी बलवान थे पहलवान डरते थे, आज यारों बिसरी जवानी जैसे हो गए। क्या बात है। तो बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। पत्नी हमारी यारों मोदी जैसी हो गई है, हम तो बेचारे आडवाणी जैसे। प्यार मोहब्बत की बात चल रही थी, आजकल का प्यार क्या हो गया। हमारे मध्य प्रदेश में सरकार चेंज हो गई साहब, बहुत से प्रदेशों में सरकारें चेंज हो जाती हैं एकदम। आजकल का प्यार क्या हो गया, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्यार देखना आजकल का। सुनना, एक कवि सम्मेलन में बैठा एक महोदय बैठे, अपना सिर खुजा रहे, मैं नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो आप समझ जाओगे मैं कमलनाथ जी की बात कर रहा हूं। मैंने उनसे पूछ लिया आपको हो क्या गया, ऐसे सिर क्यों खुजा रहे हो, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया 4 पंक्तियों में, सुनना और आनंद लेना। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूं, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूं, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। करके जुगाड़ पाई खुशियां पा रहे हैं, सब बेडलक यार के सभी पराई हो गई। झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। सुबह तो कांग्रेस के ही साथ घूमती थी, शाम होते होते वो तो भाजपाई हो। अभी साहब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, बड़ा खतरनाक मामला है। अच्छा, जिसे देखो लोग बेचारे की हंसी उड़ाते, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लूंगा। अब उस आदमी की गलती क्या भाई, ठीक है कभी कभी मुंह से निकल जाता है। अभी गए थे राजस्थान, वहां पे भाषण दे रहे, इस देश में नारियों को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वह नारी महिला हो या पुरुष। अब क्या गलती कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ दिनों पहले, अच्छा प्रिया प्रकाश को कितने लोग जानते हैं, देखो, अरे भाई साहब संस्कारवान लग रहा है, ये भी लग रहा है, बहुत बढ़िया। प्रिया प्रकाश एक ऐसी कन्या ने अवतार लिया इस देश में जिसकी एक आंख की दम पे अच्छे अच्छे घायल हो गए। यही सीन कुछ समय पहले संसद में हुआ। अब 4 पंक्तियां देता हूं, समझ जाए तो आप फिर बताना कि आप तक बात पहुंच गई। मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश, मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश। पार्टी वाले बोले ये तो होगा च्यवनप्राश, मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश। पार्टी वाले बोले ये तो होगा च्यवनप्राश, लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश, लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश। संसद में ये आंख मार के हो गए प्रिया प्रकाश। अरे आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे, आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे। हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। सब बजाओ जितने बैठे, नहीं तो यही गाऊंगा रात भर। आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे। भाई साहब आप बड़ा अच्छा सुन रहा, लेकिन ताली आपको भी बजाना पड़ेगी। हाँ बजाइए, नहीं तो मैं डांस करने लगूंगा। अरे आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे, हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे। कोयल जैसी भाषा बोली कौए जैसे काम करे, कोयल जैसी भाषा बोली कौए जैसे काम करे। झूठे वादे लंबे भाषण काम करे सत्यानाशी, झूठे वादे लंबे भाषण काम करे सत्यानाशी। नकली घी में चुपड़ चुपड़ के रोटी देते हैं बस। प्रणाम करता हूं, आप वाकई में व्यंग समझते हैं।
अरे इनको चिंता नहीं वतन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने अभियान चला दिया आपके यहाँ पे, प्रेमी प्रेमिका पकड़ाए जाने लगे। एक जोड़ा परेशान हो गया, परेशान होकर योगी जी के पास पहुंच गया, बोले प्रेम पर पहरे क्यों लगाए। मथुरा वालों, अगर योगी जी का उत्तर मथुरा के संस्कारों का उत्तर हो तो आप पूरा समर्थन करना कि प्रेम पर पहरे लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे, इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे। कल युग की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे, कल युग की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे। दिल से दिल का मेल नहीं, प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ, दिल से दिल का मेल नहीं, प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ। जिसको निजी डायरी समझे वो दैनिक अखबार। दीपक, उत्तर प्रदेश पुलिस आ गई है। अरे पुलिस को प्रणाम करता हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि जो किसी के बाप की नहीं सुनती वो मेरी कविता सुन रही है। बस आपसे निवेदन है कि जितनी दूरी बनी है उतनी बनाए रखिए। जी तो सुनिए, अच्छा देख लीजिए भाई साहब, कोई कहा संचालक महोदय चले। मैं नहीं हूँ संचालक, मफतलाल जी है संचालक। आए दिन एक बयान आता कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, मैं नाम नहीं लूंगा फिर से। आप फिर समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, नहीं तो आप कहोगे कि मैं अकबरुद्दीन ओवैसी की बात कर रहा हूं। 4 पंक्तियों में जवाब देता हूं, और लगे कि भोपाल के इस कवि ने मथुरा की तरफ से जवाब दिया तो अब फिर समर्थन करना। जो कहते हैं मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा, बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा। भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूंगा, बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा। भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूंगा। जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊं लाल की, अरे जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊं लाल की, जी भर के फिर उसे सुनाऊं मैं गाली भोपाल। जैसे मथुरा के पेड़े फेमस है ना, वैसे ही भोपाल की गाली फेमस है। अरे कैसे रेक रहा है डंकी कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की ताली जरा बजा। मथुरा में एक बड़ा कवि सम्मेलन हुआ, एक बड़े कवि ने बड़ी देर तक कविता सुनाई, लेकिन किसी ने ताली नहीं बजाई। उस कवि का दिमाग खराब, गुस्से में जोर से चिल्लाया कि लगता है यहाँ जितने बैठे सब कसम खा के आए कि ताली नहीं बजाएंगे, लेकिन मैं भी कसम खा के आया कि ताली तो बजवा के रहूंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। पब्लिक में से एक उठा, बोला सांस चल, धक्का में लगा।